Now in this lecture we will talk of the next property, और ये प्रॉपर्टी क्या कहते हैं कि अगर हमारे पास इंटीग्रल है 0 से 2a fx dx, तो we can write this as 0 to a fx plus f 2a minus x dx. मतलब instead of finding this integral we can also find this integral, दोनों का वैल्यू सेम रहेगी. फर्दर अगर f 2a minus x की वैल्यू fx के बराबर है तो ये इंटीग्रल की वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्वाइस 0 से fx dx. और अगर f 2a minus x की वैल्यू माइनस fx के बराबर है तो इसकी वैल्यू 0 होगी. अब इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि सपोज हमारे पास ये फंक्शन है fx जिसका हमें इंटीग्रेशन करना है 0 से 2a. तो अगर fx में हमने फंक्शन में x की जगह 2a माइनस x रखा और वो माइनस fx के बराबर आया, मतलब जो ओरिजिनल फंक्शन था वैसे ही आया, बस माइनस साइन और आया, तो फिर इस इंटीग्रल की वैल्यू स्ट्रेट अवे क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी. लेकिन अगर फंक्शन में x की जगह 2a माइनस x रखने पे fx वापस आ गया तो इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, ट्वाइस 0 से fx dx. मतलब ये 2a का हाफ कर देंगे लिमिट में और 2 बाहर आ जाएगा fx dx. इसको हम सॉल्व करेंगे इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग दिस. मोरओवर इस इंटीग्रल को हम ये तो हर वक्त ही लिख सकते हैं, मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, दिस यू कैन राइट ऑलवेज. बट ये दोनों चीजें कब होंगी, जब ये कंडीशंस फॉलो हो रही होंगी. अब इसका जरा हम लोग लेट्स से प्रूफ देख लेते हैं कि कैसे ये आया. लेट्स से वी हैव 0 से 2a fx dx. तो हम अपनी स्प्लिटिंग वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं कि 0 से a fx dx एंड देन फ्रॉम a टू 2a fx dx लिख सकते हैं. हम किसी भी पॉइंट विद इन 0 एंड 2a इस फंक्शन को तोड़ सकते हैं. अब हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं सेकंड पोर्शन पे, इसको हम लोग अलग से जरा सॉल्व करते हैं. a से 2a fx dx. इस इंटीग्रल में हमने x की जगह लेट से सब्स्टिट्यूट किया 2a माइनस t. ठीक है, तो ऑब्वियसली जब हम ये फंक्शन सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो 2a माइनस t एक लीनियर फंक्शन है, तो ये क्या होगा, 1 1 होगा, और पॉलिनोमियल के फॉर्म में तो कंटिन्यूअस भी होगा. तो ये सब्स्टिट्यूशन सही है. अब बस हम लिमिट्स और चेंज कर दें, तो जब x a होगा तो t की वैल्यू क्या होगी, a होगी, और जब x की वैल्यू 2a होगी तो t की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी. तो देयरफॉर योर इंटीग्रल नाउ बिकम्स a पे a आ रहा है और 2a पे 0 आ रहा है. ठीक है, और f x की जगह क्या हो जाएगा, 2a माइनस t, और इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो dx इज इक्वल टू माइनस dt आएगा. 2a तो कांस्टेंट है, तो वी कैन राइट dx की जगह क्या लिख देंगे, माइनस dt. एज यूजुअल ये माइनस को हम यूज करेंगे इस लिमिट्स को इंटरचेंज करने में. a से 0 है, हम इसे जब माइनस साइन यूज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 से f 2a माइनस t इंटू dt. नाउ जो हमें हमारी डमी वेरिएबल वाली प्रॉपर्टी थी, आई कैन राइट सिंपली, जब हमारी लिमिट सेम है, फंक्शन वो ही रहे, तो हम इंटीग्रेटिंग वेरिएबल t की जगह x लिख दें तो क्या हो जाएगा, 2a माइनस x dx. तो नाउ इंस्टेड ऑफ दिस वहां पे हम क्या लिख सकते हैं, 0 से fx dx तो हमारा पहला इंटीग्रल था, प्लस अब यहां पे हमने क्या लिख दिया, 0 से f 2a माइनस x dx. नाउ सिंस अब हमारी लिमिट्स दोनों की सेम हो गई तो वी कैन कंबाइन द टू इंटीग्रल्स. तो ये क्या हो जाएगा, fx प्लस f 2a माइनस x dx. तो ये हमारा ये वाला पार्ट आ गया, जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, जो हम कह रहे हैं कि हर बार ही हम लिख सकते हैं ये चीज. ठीक है, अब जो बाकी दो कंडीशंस है वो बहुत आसान हो गई प्रूफ करना कि इफ f 2a माइनस x माइनस fx के बराबर हुआ तो फिर ये चीज क्या हो जाएगी, दिस वुड बी 0 to a fx 2a माइनस x की जगह क्या हो जाएगा, माइनस fx dx. ये तो कैंसिल हो गया तो 0 हो गया, यानी इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई. और अगर इफ f 2a माइनस x fx के बराबर आ गया
तो फिर ये इंटीग्रल क्या हो जाएगा, 0 से a fx और f2a माइनस एक्स की जगह भी हम fx लिख सकते हैं dx। ये क्या हो जाएगा, fx इंटू fx क्या हो जाएगा, ट्वाइस fx, तो 2 बाहर fx dx। तो जो फर्स्ट पार्ट था हमारा, ये वाला पार्ट, लेट अस हाईलाइट दिस, ये वाला पार्ट तो हम हमेशा लिख सकते हैं इसकी जगह, और ये वाले पार्ट अगर ये कंडीशन होल्ड करी तो आंसर ये आएगा, और अगर ये कंडीशन होल्ड करी तो आंसर ये आएगा। तो हमने ये पहले प्रूफ कर दिया कि दिस, ये तो हमने सबसे पहले प्रूफ किया, और इसी में अगर ये कंडीशन होल्ड कर गई, ये कट जाएंगे, तो सॉरी ये ऐड हो जाएंगे तो ट्वाइस fx हो जाएगा, और अगर f2a माइनस एक्स माइनस fx हुआ तो ये दोनों कट जाएंगे, तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। Now a few points to remember in this is कि जो हमने 2a लिखा है, तो ये आप लोग मिसकंसेप्शन में नहीं रहे कि आपको हमेशा ये एक 2a के फॉर्म में ही क्वेश्चन में दिया गया होगा। मतलब 2a तो एक इवन नंबर है, तो 2a नीड नॉट बी, इट नीड नॉट बी एन इवन नंबर। तो आप ये मत देखिए कि हमेशा अगर इवन नंबर है तो ही हम ये प्रॉपर्टी लगाएंगे। अगर जैसे फॉर एग्जांपल पाई दिया है, तो इसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। वी कैन राइट दिस एज 2 इंटू पाई बाई 2। जैसे हमारे पास 3 लिखी है लिमिट, तो वी कैन राइट दिस एज 2 इंटू 3 बाई 2। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा हमको जैसे 4 दिखे या 2 पाई दिखे या इवन नंबर दिखे तो ही हम ये प्रॉपर्टी लगाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये ऑड भी हो सकता है, ऑड होगा तो हम इसको किस तरीके से विजुलाइज करेंगे, 2 इंटू उसका आधा कर देंगे, पहली चीज। दूसरी चीज ये कांस्टेंट है, ये ऑब्वियसली एक कांस्टेंट है, ठीक है। एंड तीसरी चीज क्या है कि जो लोअर लिमिट है वो आपकी 0 होनी चाहिए, लोअर लिमिट हैज टू बी 0। इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए ये 3 कंडीशंस होनी चाहिए कि जो 2 है, पहली चीज वो जरूरी नहीं कि इवन नंबर दिखे आपको, लोअर लिमिट 0 होनी चाहिए, और 2a ऑब्वियसली एक कांस्टेंट है, ठीक है। नाउ इसको अगर हम थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली देखें तो इसका क्या मतलब है। फॉर एग्जाम्पल f2a माइनस एक्स केस 1, जब हमने कहा था कि f2a माइनस एक्स fx के बराबर है, इसका मतलब क्या ना, ये तो एक आइडेंटिटी है, तो हम x की जगह क्या रख सकते हैं, a प्लस एक्स रख दें, तो क्या हो जाएगा 2a माइनस a प्लस एक्स इज इक्वल टू f a प्लस एक्स। दोनों साइड हमने x की जगह a प्लस एक्स रख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। यहां क्या आ जाएगा 2a माइनस a माइनस एक्स इज इक्वल टू f a प्लस एक्स। यानी जब हमारी ये कंडीशन फुलफिल हो रही होगी तो उसको हम कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं, उसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि द फंक्शन fx is symmetrical about line x is equal to a। ये तो सिमेट्रिसिटी की प्रॉपर्टी है। इसका विजुअलाइजेशन कैसे होगा, सपोज हमारा ये ग्राफ है, तो हमारा फंक्शन जो होगा, रादर वी शुड यूज, ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सा सही कर दें कि लेट्स से हमारा कोई फंक्शन है ऐसे, तो लेट्स से ये 0 है और लेट्स से ये पॉइंट 2a, तो x इज इक्वल टू a के अबाउट ये क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा ग्राफ। मतलब लेट्स ड्रॉ दिस अ लिटिल क्लियरर। यहां पे हम अगर, ठीक है, ये ऐसे है करीब, तो लेट्स से ये हमारी लाइन x इज इक्वल टू 2a, तो हमारा ग्राफ जब ये कंडीशन हो गई, मतलब ये कंडीशन जब ट्रू हुई तो ये कंडीशन ट्रू हो गई, एफ ए माइनस एक्स इक्वल टू एफ प्लस एक्स, मतलब हमारा ग्राफ एग्जैक्टली सिमेट्रिकल है अबाउट दिस लाइन एक्स इज इक्वल टू। तो जितना एरिया इस तरफ होगा उतना ही एरिया इस तरफ होगा, 0 से a में जितना होगा उतना ही a से 2a के बीच में होगा। तो इसका मतलब जो हमें इंटीग्रल 0 से 2a fx dx निकालना है, तो हम क्या करें, सिंपली 0 से a का एरिया निकाल दें और उसको क्या कर दें, ट्वाइस कर दें। इस वजह से हमने ये लिखा था कि जब
2a माइनस एक्स एफ एक्स हो रहा होगा, बराबर हो रहा होगा, तो हम इस इंटीग्रल की जगह ये इंटीग्रल लिख सकते हैं। ठीक है। ऑन द कॉन्ट्री जो सेकेंड केस था हमारा कि जब f 2a माइनस एक्स माइनस एफ एक्स हो रहा था, तो सेम कॉन्सेप्ट x की जगह यहां पे हमने क्या किया है, सब्स्टिट्यूटिंग a प्लस एक्स इन प्लेस ऑफ x बोथ साइड्स, ये हमने करा था, वही हम यहां करेंगे। तो इस बार क्या आएगा, एफ ए माइनस एक्स वुड बी इक्वल टू माइनस एफ ए प्लस एक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये जो हमारा फंक्शन एफ एक्स है ये क्या हो गया, सिमेट्रिकल अबाउट, ये क्या हो गया, द फंक्शन इज सिमेट्रिकल अबाउट x इज इक्वल टू और अदर a कॉमा 0 के, इस पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिकल हो गया। मतलब ABC, तो हमें 0 से 2a के बीच में इंटीग्रेट करना था, तो अगर ये सिमेट्रिकल अबाउट पॉइंट a है तो ये इसका ग्राफ कैसे रहा होगा, ऐसे कुछ रहा होगा। मतलब जितना ये 0 से a में है, ये पॉइंट a है, तो 0 से a में जो एरिया हो रहा होगा और जो a से 2a में रहा होगा वो होगा तो इक्वल, पर क्या होगा, एल्जेब्रिकली अपोजिट साइड के होंगे। तो एल्जेब्रिक सम इसका क्या हो जाएगा, इसका एरिया भी a है, इसका एरिया भी a है, लेकिन ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो इनका एल्जेब्रिक एरिया क्या हो जाएगा, फ्रॉम 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, बिकॉज ये एरिया ऐड करेंगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि एफ एक्स एफ टू ए माइनस एफ एक्स, मतलब ये सिमेट्रिकल अबाउट पॉइंट ए हो गया। तो अगर पॉइंट ए के अबाउट सिमेट्रिकल हो गया है तो फिर ये क्या है, जितना एरिया ए के इस तरफ नीचे होगा उतना ही पॉइंट ए के राइट साइड में ऊपर होगा, तो उन दोनों का एल्जेब्रिक सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसीलिए हमने कहा था कि 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी इफ एफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स होगा। अगर ये एक्सप्लेनेशन नहीं भी समझ में आता तो कुछ नहीं, हमें प्रॉपर्टी बस लगाने जरूर आनी चाहिए कि उसको कैसे लगाना है। तो द फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज चेक एफ 2a माइनस एक्स क्या एफ एक्स के बराबर है कि माइनस एफ एक्स के बराबर है, क्योंकि अगर ये हुआ तो स्ट्रेट अवे आपका आंसर 0 हो जाएगा, और अगर ये हुआ तो आपका इंटीग्रल क्या रह जाएगा, ट्वाइस 0 से एफ एक्स डी एक्स। और फिर से कह रहे हैं 2a क्या है, कोई जरूरी नहीं कि इवन नंबर हो। तो आप बेसिकली जैसे ही क्वेश्चन आए और लोअर लिमिट 0 हो तो आप ये प्रॉपर्टी लगा के देखें, मतलब फंक्शन में x की जगह अपर लिमिट माइनस एक्स रख के देखें। अगर ओरिजिनल फंक्शन वापस आ जा रहा है तो आप उसकी जगह क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस 0 टू जो भी लिमिट थी उसकी हाफ कर दीजिए, एफ एक्स डी एक्स निकाल दीजिए। और अगर एफ 2a माइनस एक्स रखने पे माइनस एफ एक्स आता है तो स्ट्रेट अवे फिर आप आंसर 0 बता दीजिए। नाउ लेट्स अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट ऑन अ फ्यू क्वेश्चंस। तो लेट्स से पहला लेते हैं 0 टू 2 पाई साइन रेज टू पावर 100x कॉस रेज टू पावर 99x dx। ठीक है, तो लेट्स से नीचे लिमिट क्या है, 0 है, ऊपर 2 पाई, यहां तो बिल्कुल ही ऑब्वियस दिख रहा है हमको, और ये हमारा क्या हो गया, दिस इज एफ एक्स। तो 2a की जगह क्या लिखा है, 2 पाई, और एफ एक्स क्या है हमारा, साइन रेज टू पावर 100x कॉस रेज टू पावर 99x। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या चेक करें, f 2a माइनस एक्स की वैल्यू चेक करें, दैट इज f 2 पाई माइनस एक्स की वैल्यू। तो ये क्या हो जाएगी, साइन रेज टू पावर 100 x की जगह 2 पाई माइनस एक्स कॉस 99 2 पाई माइनस एक्स। अब साइन 2 पाई माइनस एक्स यानी 360 माइनस एक्स तो माइनस साइन एक्स होता है, तो बेसिकली क्या हुआ, माइनस साइन एक्स, पर पावर क्या है 100 है, और cos 360 माइनस थीटा तो cos थीटा ही होता है, तो बेसिकली वही आ जाएगा cos 99x। नाउ माइनस साइन एक्स की पावर 100 है तो पावर इवन है, तो क्या हो जाएगा वापस साइन रेज टू पावर 100 x cos रेज टू पावर 99x।
तो ये तो हमारा वापस fx ही आ गया। तो इंस्टेड ऑफ दिस इंटीग्रल अब हम क्या लिखेंगे, क्या लिख देंगे, ट्वाइस बाहर, और जो ये अपर लिमिट है उसका हाफ, तो 0 से पाई साइन 100x cos 99x। अब अगर हम इसमें फिर से इसको टेस्ट करें तो क्या होगा, अगर हम इसमें टेस्ट करना चाहे तो इस बार 2a की जगह क्या है, पाई है, तो इसमें अगर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसमें चाहें तो जो हमने पिछली प्रॉपर्टी पढ़ी थी a प्लस बी माइनस एक्स, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, उसमें भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ठीक है, अप्लाई हम वो भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसमें फिर से करें जस्ट टू शो कि यहां पर देखिए पाई लिखा, अब ये पाई 2 इवन नंबर नहीं है, तो यानी 2a की जगह क्या लिखा है, पाई लिखा है, तो fx आपका स्टिल वही है, साइन रेज टू पावर 100x cos रेज टू पावर 99x। अगर हम फिर अप्लाई करें f2a माइनस एक्स मीन्स f पाई माइनस एक्स, तो f पाई माइनस एक्स क्या होगा, साइन रेज टू पावर 100 पाई माइनस एक्स cos रेज टू पावर 99 पाई माइनस एक्स। अब नौ साइन 180 माइनस थीटा तो साइन थीटा ही होता है, ये क्या रह जाएगा, साइन रेज टू पावर 100x, लेकिन cos 180 माइनस एक्स क्या होता है, माइनस cos x, ये क्या होगा, माइनस cos x रेज टू पावर 99। पर अब क्योंकि पावर ऑड है तो ये माइनस साइन रिटेन हो जाएगा, साइन 100x cos 99x। पर अब ये क्या आया, ये तो माइनस fx आ गया, तो इसका मतलब स्ट्रेट अवे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी दिस इंटीग्रल की, इसकी वैल्यू क्या हो गई, 2 into 0 विच इज 0। तो इसका आंसर क्या होगा, इस इंटीग्रल की स्ट्रेट अवे वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। तो इस तरीके से हम इस पर अप्लाई कर सकते हैं, हमें कुछ इंटीग्रल सॉल्व भी नहीं करना पड़ा और सिर्फ प्रॉपर्टीज यूज करके हमने आंसर निकाल दिया। इसमें हम अपनी पिछली प्रॉपर्टी भी लगा सकते थे। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा ये आई है, तो ये स्टिल आई है, तो आई की वैल्यू क्या हो गई थी, 0 से पाई साइन रेज टू पावर 100x cos रेज टू पावर 99x dx। अब अगर हम वाली प्रॉपर्टी लगाएं 0 रादर a से b fx dx एंड दिस इज a से b f a प्लस b माइनस एक्स dx, तो a है 0 और b है पाई, तो पाई माइनस एक्स हम सब्स्टिट्यूट कर दें, 0 से पाई साइन 100 पाई माइनस एक्स cos 99 x की जगह पाई माइनस एक्स dx। देखिए एग्जैक्टली वही चीज आ गई, तो इस बार क्या होगा, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, साइन रेज टू पावर 100x और cos पाई माइनस एक्स माइनस cos x होता है, रेज टू पावर 99 है, तो क्या होगा, -2 बाहर, 0 से पाई cos रेज टू पावर 99x dx। पर अब चेक करिए ये क्या है, इसकी जगह तो हम i लिख सकते हैं, ये रादर ये पूरी चीज तो हम i लिख सकते हैं, यहीं से हमने स्टार्ट किया था, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया माइनस आई। चेक करिए ये हमारा i था, तो i इक्वल्स टू क्या आ गया, माइनस आई, i को लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2i इक्वल्स टू 0, देयरफॉर i क्या आ जाएगा, 0। तो आप यहाँ पे ये प्रॉपर्टी लगाते तो भी हो जाता है, और आपने ये वाली प्रॉपर्टी लगाई जो भी हमने पढ़ी तो भी आंसर मिल जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आप एक से ज्यादा प्रॉपर्टी लगा के भी उसको सॉल्व कर सकते हैं। Now let's take another example, and this time we have to integrate 0 to 4 pi dx cos square x into 2 plus tan square x। ठीक है, तो this thing can be written as 0 से 4 pi cos square x ऊपर गया तो क्या हो गया, sec square x dx, और डिनोमिनेटर में क्या है, 2 प्लस tan square x। मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन विल थिंक कि tan x को t ले लो तो ऊपर sec square x उसका डिफरेंशियल मौजूद है, और फिर ये 2 प्लस t स्क्वायर हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन जाएगा, सॉल्व कर लें। लेकिन ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हम जो इंटीग्रल करते हैं उसमें fx हैज टू बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन इन द एंटायर इंटरवल।
अब 0 से 4 पाई में tan x तो डिसकंटिन्यूस होगा, कई बार होगा, पाई बाय 2 पे होगा, 3 पाई बाय 2 पे होगा, 5 पाई बाय 2 पे होगा, ऐसे कई पॉइंट्स होंगे जहां पे डिसकंटिन्यूस होगा, तो ये हम अप्लाई नहीं कर सकते। या तो हम इसको क्या करें, जिन पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूस है वहां पे तोड़ते चले जाए सच दैट वो पॉइंट्स क्या आ जाए, एंड पॉइंट्स पे आ जाए। तो एक मेथड तो वो हो गया। दूसरा मेथड क्या है कि हम ये प्रॉपर्टीज चेक कर लें। तो इस केस में 2a की वैल्यू क्या है, 4 पाई, fx क्या है, sec स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस tan स्क्वायर x। तो जरा अप्लाई करके देखते हैं, f 4 पाई माइनस x दैट इज f 2a माइनस x चेक करके देखते हैं। तो क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर 4 पाई माइनस x अपॉन 2 प्लस tan स्क्वायर 4 पाई माइनस x। नाउ sec 4 पाई माइनस x तो sec x ही होगा, तो ये sec स्क्वायर x ही हो गया, और 2 प्लस tan 4 पाई माइनस x, tan 4 पाई माइनस x तो नेगेटिव का tan x होगा, लेकिन क्योंकि पावर 2 है तो ये क्या बन जाएगा, ये अगेन tan स्क्वायर x ही आ जाएगा। Therefore it becomes fx itself, वापस fx आ गया। तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू ये प्रॉपर्टी हम लोग ने क्या पढ़ा था, 0 से 2a fx dx कैन बी रिटन एज ट्वाइस ऑफ 0 से fx dx इफ f 2a माइनस x fx हो जाएगा, और 0 वैल्यू इसकी हो जाएगी इफ f 2a माइनस x माइनस fx होगा। तो यहां तो ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड कर गई, तो वी कैन राइट दिस एज, लेट्स से दिस इज i, तो ये ट्वाइस 0 से लिमिट आधी हो जाएगी 2 पाई dx sec स्क्वायर x 2 प्लस tan स्क्वायर x। नाउ अगेन अब अगर हम यहां पे फिर से चेक करें, नाउ दिस बिकम्स 2a, इस बार 2a की वैल्यू क्या है, 2 पाई। फिर से अब चेक करें, f 2 पाई माइनस x की वैल्यू क्या होगी, sec स्क्वायर 2 पाई माइनस x 2 प्लस tan स्क्वायर 2 पाई माइनस x। अगेन वही कॉन्सेप्ट चलेगा, sec 2 पाई माइनस x तो sec x ही होगा, तो ये sec स्क्वायर x हो गया, अपॉन 2 प्लस tan 2 पाई माइनस x होगा माइनस tan x, लेकिन स्क्वायर लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, फिर से tan स्क्वायर x आ गया, दैट मींस फिर fx ही आ गया। इसका मतलब फिर लिमिट आधी हो जाएगी और ट्वाइस बाहर हो जाएगा, 0 से पाई dx sec स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस tan स्क्वायर x। ना अब हमें पाई दिख रहा है, तो अब हम पाई को 2a की तरह ट्रीट करके देखते हैं, और फिर से चेक करते हैं f पाई माइनस x की वैल्यू क्या आ रही है। तो sec स्क्वायर पाई माइनस x अपॉन 2 प्लस tan स्क्वायर पाई माइनस x। अगेन सेम कॉन्सेप्ट, इस बार sec पाई माइनस x नेगेटिव होगा, माइनस sec x, लेकिन स्क्वायर लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ही हो जाएगा। और tan पाई माइनस x भी माइनस tan x होगा, लेकिन स्क्वायर लगा है तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर x ही हो जाएगा। देखो अगेन यू आर गेटिंग fx। तो इसका मतलब अगेन फिर क्या होगा, 2 बाहर और लिमिट आधी हो जाएगी, 0 से पाई बाय 2 sec स्क्वायर x dx 2 प्लस tan स्क्वायर x। नाउ अब हम क्या होगा, अब हम नहीं अप्लाई करेंगे इसे, अब हम इसे टेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अब देखिए चेंज हो जाएगा। पाई बाय 2 अगर हम चेक करेंगे पाई बाय 2 माइनस x, तो फिर डिनोमिनेटर भी चेंज हो जाएगा। इनफैक्ट डिनोमिनेटर चेंज तो नहीं होगा, लेकिन फंक्शन पूरा चेंज हो जाएगा, ना वो fx के बराबर आएगा ना माइनस fx। दूसरी चीज, tan x कहां पे डिसकंटिन्यूअस था, पाई बाय 2, और पाई बाय 2 हमारा कहां आ गया, एंड पॉइंट पे आ गया है, तो इसलिए अब हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं। अब हम अपना सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, tan x इज इक्वल टू 2 ले लें। tan x आपका क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है 0 से पाई बाय 2 में, और पाई बाय 2 पे डिसकंटिन्यूअस है, वो एंड पॉइंट पे आ गया, 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस है, तो बिल्कुल सही, हमारा बिल्कुल सिचुएशन क्लियर हो गया। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, dt अपॉन dx इज sec स्क्वायर x, तो dx इंटू sec स्क्वायर x इज dt, और लिमिट्स हम चेंज कर लें, तो व्हेन x इज 0 t 0 आएगा, और व्हेन x इज पाई बाय 2 t क्या आएगा, इंफिनिटी आएगा। ठीक है, तो दिस बिकम्स 8 इंटीग्रल 0 से इंफिनिटी sec स्क्वायर x dx की जगह क्या लिख देंगे, dt, दिस वुड बी dt, एंड 2 प्लस tan x की जगह t, तो t स्क्वायर। अब ये तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया, dx अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर विच इज 1 अपॉन a
tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी, तो 8 इंटू 1 अपॉन ए क्या है √2, tan इनवर्स x क्या है t है अपॉन ए √2, और कहां से कहां लिमिट है 0 से इंफिनिटी। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 4√2 एंड tan इनवर्स इंफिनिटी माइनस tan इनवर्स 0, तो tan इनवर्स इंफिनिटी यानी π/2 और tan इनवर्स 0 0 ही होता है, तो 4√2, तो 2 से 2 अगेन कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आया 2√2 5। तो इस केस अब इनफैक्ट ये क्वेश्चन हम एक इस मेथड से तो करा ही, बेसिक हमारा एम क्या था कि जो हमारा जिस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी है फंक्शन की वो एंड पॉइंट्स पे आ जाए, अपर लिमिट या लोअर लिमिट, तो वो हमने इस मेथड से किया। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते इस फंक्शन को तोड़ देते 0 से π/2, फिर π/2 से 3π/2, फिर 3π/2 से 5π/2, 5π/2 फिर 5π/2 से 7π/2 और 7π/2 से 4π, और सारे इंटीग्रल्स निकाल के लिमिट्स रख के हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। बट ये प्रोसेस थोड़ा सा लेंथी हो गया होता, और इस प्रोसेस से क्या हुआ हमने से प्रॉपर्टीज चेक करके अपने जो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी उसको अपर या लोअर लिमिट पे जो हमें लाना था वो हम ले आए विदाउट एक्चुअली सॉल्विंग इट। तो आई होप आपको ये प्रॉपर्टी समझ आ रही है क्या हो रही है इसमें। Now let's take another example. Let's say we have 0 to 2 pi sin raised to power 2x cos raised to power 4x dx। ठीक है, देखिए लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 2 पाई है, तो हम लोग वो प्रॉपर्टी चेक कर सकते हैं। fx क्या है sin स्क्वायर x इंटू cos रेज टू पावर 4x, और 2a की जगह क्या है 2 पाई है, तो f 2a माइनस x मीन्स f 2 पाई माइनस x चेक करिए, तो sin स्क्वायर 2 पाई माइनस x और cos रेज टू पावर 4 2 पाई माइनस x। अब नाउ cos 360 माइनस थीटा तो cos थीटा ही होता है, तो ये तो cos रेज टू पावर 4x हो गया। sin 360 माइनस x तो माइनस sin x होगा, लेकिन क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, sin स्क्वायर x ही आएगा। तो ये हमारा क्या आ गया, वापस वही फंक्शन आ गया स्टार्टिंग में जो था। इसका मतलब हम प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या करें, हमारी प्रॉपर्टी क्या थी, फ्रॉम 0 से 2a fx dx कैन बी रिटन एज ट्वाइस 0 से fx dx अगर f 2a माइनस x की वैल्यू fx के बराबर आ जाए, और 0 मिलेगा इंटीग्रल इफ f 2a माइनस x की वैल्यू माइनस fx के बराबर है। ठीक है, तो अब यहां पे लेट्स से दिस इज i, तो i की वैल्यू क्या हो गई ट्वाइस और लिमिट ऊपर की आधी हो गई, तो sin स्क्वायर x इंटू कॉस रेज टू पावर 4x। अब अगर हम फिर से अप्लाई करें, बताने का सिर्फ मकसद क्या है कि जो हमारी ऊपर की लिमिट है वो जरूरी नहीं कि इवन नंबर हो, पाई है तो 2a इस बार क्या है पाई की है, तो f पाई माइनस एक्स चेक कर लें, तो साइन रेज टू पावर 2 पाई माइनस एक्स कॉस रेज टू पावर 4 पाई माइनस एक्स। अब कॉस 180 माइनस थीटा नेगेटिव होता है लेकिन पावर इवन है, तो क्या होगा कॉस रेज टू पावर 4x ही आ जाएगा, और साइन 180 माइनस एक्स तो साइन एक्स होता ही है, तो फिर क्या आ गया साइन स्क्वायर एक्स। तो यानी फिर से हमारा वही फंक्शन आ गया। तो अगेन अकॉर्डिंग टू अ प्रॉपर्टी ट्वाइस बाहर हो जाएगा एक्स्ट्रा और लिमिट आधी हो जाएगी, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस रेज टू पावर 4x इज आई। अब हम नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि अब अगर हम लगाएंगे तो वो फंक्शन ना माइनस एफ एक्स आएगा ना एफ एक्स आएगा, तो हम यहां रुक जाते हैं। और यहां पे अब हम कौन सी प्रॉपर्टी सोच सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स कॉस रेज टू पावर 4x है हमारा, यहां पे हम लोग वो वाली प्रॉपर्टी लगाएं जो हमने पहले पढ़ी थी, a से b एफ एक्स डी एक्स इज सेम एज a से b एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। तो क्या आ जाएगा i 4 टाइम्स 0 से π/2 साइन स्क्वायर π/2 माइनस एक्स कॉस रेज टू पावर 4 π/2 माइनस एक्स dx। हमें पता है साइन 90 माइनस एक्स क्या होगा कॉस एक्स, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉस 90 माइनस एक्स क्या होगा साइन एक्स, तो यानी साइन रेज टू पावर 4x dx 4 टाइम्स 0 से π/2। तो अब ये हमारा क्या था ओरिजिनल
इंटीग्रल। ये हमारा क्या है, आफ्टर अप्लाइंग द प्रॉपर्टी। तो हम क्या करें, दोनों को ऐड कर दें, एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2 तो क्या आ जाएगा, लेट्स एडिंग 1 and 2 तो क्या आ जाएगा, आई और आई 2i, लिमिट्स हमारी सेम है, 4 बाहर, पाई बाई 2। अब चेक करिएगा, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस रेज टू पावर 4x प्लस साइन रेज टू पावर 4x कॉस स्क्वायर एक्स dx, क्योंकि लिमिट सेम है, हम इंटीग्रल स्ट्रेट अवे ऐड कर सकते हैं। अब चेक करिए, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन है एंड वी आर लेफ्ट विथ कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी। फ्रॉम 0 से पाई बाई 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 2 बाहर आई, तो ये तो 1 हो गया। तो वी आर लेफ्ट विथ 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx, और साइन एक्स कॉस एक्स से पावर दोनों की सेम है, तो हम लोग इसको किस फॉर्म में बदल लें, साइन एक्स कॉस एक्स, एक 2 दे दें तो 2 से डिवाइड कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऊपर हो गया साइन 2x और नीचे हो गया 1/4, और इसका क्या बन गया, स्क्वायर। तो 2 इंटू 1/4, 0 से पाई बाई 2, दिस बिकम्स साइन स्क्वायर 2x dx। और ये वाले टाइप्स हमें पता है, जब इवन पावर ऑफ साइन या कॉस हो तो उसको डबल एंगल से हम उसे कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमें पता है 1 माइनस कॉस 2x क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो अगर यहां पे साइन स्क्वायर 2x है तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस, जो एंगल यहां है उसका डबल यहां होता है, यहां क्या हो जाएगा 4x ट्वाइस। तो यहां हम क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, I इज इक्वल टू, दिस इज ऑल I, तो I इज इक्वल टू 1/2, यहां क्या आ जाएगा 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर 2x की जगह 1 माइनस कॉस 4x बाय 2, तो वो 2 बाहर आ गया dx। तो हमारे सारे पावर्स खत्म हो गए, ये सारी सॉरी 2 और 2 मिलके हो गया 1/4, ये कैंसिल नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा 1/4 एंड इसका इंटीग्रल तो बहुत आसान हो गया, 1 का हो गया x और cos 4x का sin 4x/4 फ्रॉम 0 से पाई बाई 2। तो दिस इज 1/4 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 रखेंगे तो 4 इंटू पाई बाई 2 साइन 2 पाई बाई 4, और 0 रखने पे दोनों 0 ही आ जाएगा। तो देयरफॉर ये अगेन 0 हो गया, साइन एंड पाई 0 होता है, तो आंसर क्या हो गया, पाई बाई 8। तो इसका आंसर क्या आ गया, पाई बाई 8। अब ओरिजिनली जब हमने स्टार्ट आउट किया था तो हमारे लिए इंटीग्रल मुश्किल था, लेकिन हमने इन प्रॉपर्टीज को यूज करके इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले आए हम, ठीक है। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। वी हैव 0 से पाई साइन, let's say on sin x और 8x dx, ठीक है। तो अब let's say this is I। तो अगर हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई करके देखें, लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट पाई है, तो एज्यूम करें कि 2a क्या है, पाई है, तो f 2a माइनस x यानी f पाई माइनस x करके देख लें क्या है, तो क्या हो जाएगा, साइन 8 पाई माइनस x अपॉन साइन पाई माइनस एक्स। तो क्या हो जाएगा, साइन 8 पाई माइनस 8x अपॉन साइन पाई माइनस एक्स, तो साइन एक्स ही होता है। अब ना 8 पाई कहां आएगा, ध्यान दीजिए, अगर एक पूरा सर्कल कंप्लीट करें तो 4 पाई, और फिर एक सर्कल कंप्लीट करें तो कहां पहुंच जाएंगे, सॉरी फर्स्ट सर्कल कंप्लीट किया 2 पाई, दूसरा किया 4 पाई, तीसरा कंप्लीट किया 6 पाई, और जब हम चौथा कंप्लीट करेंगे तो कहां पहुंच जाएंगे, 8 पाई, यानी 8 पाई यहां आएगा, एंड 8 पाई माइनस कर रहे हैं, मतलब कहां रुक गए, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, माइनस, और ये इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है, तो ठीक है, फंक्शन तो वही रिटेन होगा, माइनस साइन 8x अपॉन साइन एक्स, बट ये वैल्यू क्या आ गई, माइनस ऑफ एफ एक्स।
तो एफ टू ए माइनस एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस एफ एक्स आ रही है। देयरफॉर इस इंटीग्रल की स्टेट ऑफ वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई। क्यों, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू हो जाती है ट्वाइस 0 से एफ एक्स डी एक्स। मतलब इंस्टेड ऑफ इंटीग्रेटिंग दिस वील फाइंड आउट दिस, अगर एफ टू ए माइनस एक्स एफ एक्स आ जाए और इसकी वैल्यू स्टेट अगर 0 हो जाती है इफ एफ टू ए माइनस एक्स की वैल्यू माइनस एफ एक्स के बराबर आ जाए। तो यहां तो यही हुआ, एफ टू ए माइनस एक्स की वैल्यू क्या हुई, माइनस एफ एक्स के बराबर हुई। तो हमें कुछ सॉल्व भी नहीं करना, स्टेट ऑफ एक्स की वैल्यू क्या हो गई, 0। ठीक है, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। लेट्स से वी हैव 0 to पाई बाय 2, ठीक है, साइन 4x log cot x होल डिवाइडेड बाय cos 4x dx। ठीक है, तो अगेन अब इस बार देखिए, इस बार यहां पे 2a का फॉर्म नहीं है, लोअर लिमिट 0 है, ये 2a नहीं। तो कहने का पॉइंट ये कि कोई जरूरी नहीं कि आपको हमेशा इवन मल्टीपल ऑफ a दिखे, यानी इवन नंबर दिखे। तो ठीक है, 2a क्या है हमारा, पाई बाय 2 है। तो f 2a माइनस एक्स चेक करें क्या होगा, f पाई बाय 2 माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा, साइन 4 इंटू पाई बाय 2 माइनस एक्स लॉग कॉट पाई बाय 2 माइनस एक्स। तो ये क्या आ जाएगा, अब होल अपॉन कॉस 4 इंटू पाई बाय 2 माइनस एक्स। ठीक है, जरा इसे सिंप्लीफाई करें तो ये क्या हो जाएगा, साइन दिस इज 2 पाई माइनस एक्स, दिस इज 4x। ठीक है, 2 पाई माइनस 4x लॉग ये क्या हो गया, कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है, यानी tan x होल डिवाइडेड बाय कॉस, ये कितना हो जाएगा, 2 पाई माइनस 4x। इनफैक्ट यहां पे 4 नहीं, यहां इसे हम 2 कर लेते हैं, यहां पे हम 2 करना, तो फिर वो एग्जैक्टली एक ही चीज हो जाएगी, वो डिवाइड हो जाएगा, हम tan 4x लिख सकते हैं। 2x कर दिया, यहां ट्वाइस हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, पाई माइनस 2x। ठीक है, तो अब चेक करते हैं, साइन 2 पाई माइनस थीटा तो माइनस साइन थीटा होता है, तो ये हो गया माइनस का साइन 4x, और ये हो गया लॉग tan x, और cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, यानी माइनस कॉस 2x। अब ये माइनस से माइनस तो गया, लेकिन हमारा ना ओरिजिनल फंक्शन आ रहा है ना उसका माइनस आ रहा है। तो इसको गौर से देखें, वी कैन राइट दिस एज साइन 4x इंटू लॉग ऑफ tan x को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉट x, या कॉट x रेज टू पावर -1 अपॉन कॉस 2x। तो इस चीज को हम क्या लिख दें, साइन 4x इंटू लॉग ऑफ कॉट x, माइनस साइन बाहर आ गया, अपॉन कॉस 2x। बट ये तो सॉल्व होके क्या हो गया, माइनस ऑफ एफ एक्स, यानी एफ टू ए माइनस एक्स हमने चेक किया और वो क्या निकल के आया, माइनस एफ एक्स। तो बाय अवर प्रॉपर्टी, क्या प्रॉपर्टी, कि 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस 0 से a एफ एक्स डी एक्स, अगर एफ टू ए माइनस एक्स की वैल्यू एफ एक्स निकल के आती है, और 0 आंसर है इफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू माइनस एफ एक्स निकल के आती है। तो यहां तो माइनस एफ एक्स ही आई है, एफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू, तो इसका आंसर स्ट्रेट अवे क्या हो गया, 0 हो गया। हमें कोई भी इंटीग्रल करने की जरूरत नहीं। ठीक है, ठीक है।